तो देखिए, आपको बताया पुनीता ने कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है, ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान अब अपनी अलग पहचान लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं और 70 से ज्यादा मौतों की भी खबर मिल रही है। आखिर क्या हो रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर ये बता दिया कि आस्तीन में सांप पालोगे तो वो डसेगा ही। पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा दूसरे देशों में कोहराम मचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने जिस आग से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचा, आज उस आग से उसका ही घर जल रहा है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां आतंकियों ने कत्लेआम मचाया। एक दो नहीं बल्कि 23 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बंदूकधारियों ने जबरन लोगों को बस से उतारा, फिर पहचान करने के बाद आप देखा ना था, गोलियों से लोगों को भून डाला। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब के लोगों की है। साफ है, मुसाखेल में हुआ यह आतंकी हमला पंजाब के लोगों को निशाना बनाकर किया गया है। बलूचिस्तान में ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। अगस्त 2024 23 लोगों को चुनकर मारा। अप्रैल 2024 9 यात्रियों को मार डाला। 2023 6 मजदूरों की हत्या की। 2015 20 मजदूरों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पत्रकार को ईमेल कर हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से लेकर राष्ट्रपति तक निंदा करते नहीं थक रहे, लेकिन ये महज बातें हैं। इसीलिए पाकिस्तान टूट की कगार पर आ चुका है। बलूचिस्तान वो इलाका है जहां से लगातार बगावत की आग धधक रही है। हैरत है कि बढ़ते आतंकी हमलों पर पाकिस्तानी सेना मूक बधिर बनी हुई है। खैर, पाकिस्तान ने जो बोया वो काट रहा है। सरकार अब आतंकियों से निपटने का दावा कर रही है, जो बेहद हास्यास्पद है। जब अपनी पे आई तो शाबाश ने सर पकड़ लिया। इन्हीं आतंकियों के सहारे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है और अब कार्रवाई का झूठा ढोंग रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान हो या फिर पीओके हो, लगातार यहाँ के नेता तक ये कहते हैं कि भारत दखल दे और हमें पाकिस्तान से अलग करवाए। अब ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म इनके द्वारा चलाया जा रहा है। बलोच विद्रोही ये ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसे लेकर के पाकिस्तान थर्राया हुआ है। ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म के तहत बड़े हमले किए गए हैं। 24 घंटे में 12 जगह हमले किए। 24 घंटे में 73 लोगों की मौत के घाट भी इनके द्वारा उतार दिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 14 जवानों की हत्या की है। पहले भी हमने देखा था कि बलूचिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान तक किस तरीके से जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तानी सेना है, वो वहां पर अत्याचार करती थी। अब बलोच जो है वो पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और एनएच को निशाना बना रहे हैं और पूरी तरीके से इनका संपर्क काट रहे हैं। बीएलए आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। सीपीसी का विरोध भी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसका भी विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंसाफ के रण की, जिसे लेकर कोलकाता में एक बार फिर से छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो कल कोलकाता में जो कुछ हुआ, इसे लेकर अब छात्रों में जो है गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज नवन्ना मार्च जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भी तैयारी की है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि छात्र जो है लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इस इंसाफ की लड़ाई में आज वो अभियान निकालेंगे और भारी तादाद में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और मांग की जाएगी ममता सरकार के इस्तीफे की, क्योंकि गुस्सा उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका यह कहना है कि 18 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक सच्चाई सामने नहीं आई है। सरकार आखिर क्या कर रही है? और यही वजह है कि आज जो है ये स्टूडेंट एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, मार्च निकालेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सचिवालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी इस मार्च को रोकने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां हो रही है, एक तरफ पुलिस की तरफ से भी तो एक तरफ छात्रों की तरफ से भी। छात्र पूरी तरीके से तैयार हैं, उनका आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कई जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है ताकि इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ना दिया जाए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बार बार टिप्पणी की गई थी कि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, उन पर लाठीचार्ज ना किया जाए।
लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो लगातार, आपको बता दें कि यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है कि आखिर कैसे इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं भीड़, ये समझ में आ रहा है कि लोगों में नाराजगी और लोग इसको लेकर प्रश्न उठाना चाहते हैं, लेकिन आखिर बंगाल सरकार को दिक्कत क्या है? राज्यपाल भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है कि शांतिपूर्ण मार्च, शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत सबको मिलनी चाहिए। आज बिल्कुल देखिए, स्टूडेंट्स में गुस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गुस्सा है। स्टूडेंट्स पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि ममता बनर्जी इसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय खुद उनके पास है। उनके अस्पताल में अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, वो सेफ नहीं है, अस्पताल के सेमिनार हॉल में ही हत्या और रेप कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से कि वो काम पर वापस लौटे, हमने कुछ शहरों में देखा कि कुछ डॉक्टर्स लौट गए, लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं हुआ। उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज वो सभी सड़कों पर उतरेंगे। ईडन गार्डन के आसपास 1 बजे इकट्ठा होंगे, लेकिन उसके पहले की तस्वीर आप देख लीजिए। सुबह से ही पूरे रोड को बंद कर दिया है। निबन्ना, जिसको सचिवालय बोला जाता है, उसके 1-1.5 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है, एक तरफ का रोड पूरे तरीके से बंद है और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग भी देख लीजिए। अमूमन हम देखते हैं कि एक लोहे का बैरिकेड होता है, आप देखेंगे लोहे का बैरिकेड ऊपर है, नीचे लकड़ी के बांस बल्ली लगी हुई है, उसके पीछे लकड़ी के बांस बल्ली है, फिर लोहे का बैरिकेड है। और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए गए हैं। ये कंटेनर्स आपको याद होगा कि दिल्ली में हम लोग देखा करते थे, बॉर्डर्स पर जब प्रोटेस्टर्स आते थे तो रखते थे। कोलकाता की सड़कों पर भी आज उसी तरीके के कंटेनर्स है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जहां तक मेरे विजय आपको कैमरे से दिखा पाएंगे, सिर्फ पुलिसकर्मी आपको सड़क पर नजर आएंगे, बस के अंदर बैठे हुए भी और सड़कों पर उतरे हुए भी। लेकिन पुलिसकर्मियों के पास क्या है, आप ये देखिए, एंटी राइट्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिसकर्मियों के पास है, लोहे की शीट इनके पास है, हेलमेट सबने पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम थोड़ा और आगे और आपको यहां से तस्वीर देखेंगे तो वाटर कैनन से लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सब आपको यहां पर एक लाइन से खड़ी नजर आ जाएंगी। और अभी भी आप देखेंगे तमाम तैयारियां चल रही हैं। बैरिकेड्स को किस डायरेक्शन में लगाना है, कहां कितना ब्लॉकेज करना है, इसको हैशटैग चौक बोला जाता है, जहां पर इस वक्त मौजूद है। और ये पूरा चौक आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बंद कर दिया है। सिर्फ जो सरकारी दफ्तर आसपास है उनकी गाड़ियां निकल पा रही हैं। आम रूट पर ये चौक जो है वो पूरे तरीके से बंद है, आप ये देखिए। और बसों में आपको सिर्फ सुरक्षा कर्मी जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। स्टूडेंट्स 1 बजे के आसपास जो अपना प्रोटेस्ट है उन्होंने कॉल किया है, वो निबन्ना की तरफ बढ़ेंगे। ये भी बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से जो सचिवालय है उसकी तरफ कूच नहीं की जाएगी, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन से जो कूच है वो स्टूडेंट्स करेंगे। तो अमूमन 6 से 8 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स एक साथ अलग अलग रोड से जाएंगे। उनमें से एक रोड ये भी आप ये देखिए, पूरे तरीके से बैरिकेड है। वाटर कैनन, आप जिसमें स्पेशलाइज्ड फोर्स वाटर कैनन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका भी इस्तेमाल जो वो किया जा सकता है। कुछ इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जब लगाई तो बोला आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठियां नहीं चला सकते। तो अब पुलिसकर्मियों ने क्या किया, ऐसे पोस्टर्स लिखे जिसमें बंगाली में लिखा गया है कि कानून का पालन करें, शांति बनाए रखें और जो रोड बंद है उस रोड पर आगे आप लोग नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके के स्लोगन्स इस पूरे चौराहे पर जहां जहां बैरिकेड्स किए हुए लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के पास क्या है, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा था, हेलमेट उनके हाथ में आपको नजर आ जाएगा, शीट उनके पास आपको नजर आ जाएगी, हाथ में डंडा उनके आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। तो अपनी तरफ से पूरी ये अच्छी बात है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, 6000 पुलिसकर्मियों को उतार दिया गया है, लेकिन जो पोस्टर लगाया है उस पर भी उन्हें अमल करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ तौर पर ये गाइडलाइंस थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसे कुचला नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने हर जगह ये देखा है, संदेश खाली का मुद्दा रहा हो या कोई और मुद्दा हो, लोग कैमरे के सामने आने से, बोलने से डरते हैं। लेकिन जब ये छात्र उतरे हुए हैं सड़कों पर, तो क्या उन्हें उनके तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन